हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो प्यारे बच्चे, आज ये बताने वाले क्लास 10 का जो गोदली हिंदी है चैप्टर 4, उसका है नाखून क्यों बढ़ते हैं। बिल्कुल मैं आपको उसी का यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूँ। जो गोदली बुक में, प्यारे बच्चे, गोदली हिंदी बुक में जो है चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जितना भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गया है, सभी का मैं आपको इस वीडियो में आंसर बताऊंगा। आप मिला भी सकते हैं बुक से, ठीक है। आप बुक खोल लीजिए और उससे मिला भी सकते हैं कि बिल्कुल मैं आपको जितना क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको उतना बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको वीवीआई भी करवाऊंगा और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप ये पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं, सभी चैप्टर का पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखिए, जरूर से आगे देख लीजिए। सभी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से आगे देख लीजिए, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है इस चैनल पे। और उससे पहले अभी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं, पहले आपको बता दूं कि हिंदी क्लास 10 कक्षा यानी कि कक्षा 10 का चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव, और बिल्कुल यानी कि इसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आश्चर्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका अगर आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखा, जरूर से आगे देख लीजिए। मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए, अभी तक अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा नाम है शानवाज सर। अगर आपको पीडीएफ एंड नोट्स चाहिए सभी सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पर जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्यों होता है आपका। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी लिखे। तो आश्चर्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से ही शुरू हुई थी, परंतु वह आगे जाकर संस्कृत, बंगाली, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान में अच्छी शिक्षा प्राप्त किए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है कि अशोक के फूलवान भट्ट की आत्म अशूर साहित्य, कबीर के पृथ्वीराज रासो आदि इनकी रचना है। आगे चलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे। इनकी मृत्यु दिल्ली में 1789 ईस्वी में हुई थी। और आपको मैं बोल रहा था ना अभी कि आप ऑल सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ चाहिए तो जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिए, सिर्फ 299 में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले में दोनों मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये प्रश्न लेखक के आगे और कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये प्रश्न लेखक की नादान बच्ची ने उनसे किया था, क्योंकि बार बार नाखून को काटने पर भी नाखून भर जाना इसके लिए आश्चर्य की बात थी। जिसे देखकर वह यह प्रश्न पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेकिन भी लेखक भी इस बात से आश्चर्य में पड़ गए और इस पर विचार करके आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, नाखून बढ़ना पशुता का प्रतीक है, ठीक है। चलिए, उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन था, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को पशुता की याद दिलाती है। अगले मतलब आपका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः संगत है, क्योंकि उस समय ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। मनुष्य उस समय जंगली तथा जिसके जीवन का रक्षा करना आवश्यक था, जिसके लिए वह नाखून नामक अस्त्र का उपयोग करके अपनी जीवन की रक्षा करते थे। बिल्कुल वैसे आपको इतना ले देना। उसके बाद आपको आगे क्या है, 5 नंबर है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून को इसीलिए काटता है क्योंकि नाखून मनुष्य को पशुता की याद दिलाती है। इसीलिए मनुष्य नाखून को बार बार काट कर मिटा देना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि हमारे पास ऐसी प्रवृत्ति रहे, इसीलिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता था। 6 नंबर होता है, सुकुमार विनोदी के लिए नाखून को उपयोग लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया, लेखक ने इस संबंध में क्या बताया था। तो लेखक का कहना है कि कुछ हजार वर्ष पूर्व मनुष्य नए नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। क्या भारतवासी नाखून को खूब संवारता था तथा उनकी काटने की कला काफ़ी मनोरंजन थी। नाखून को विशेष प्रकार का सजाकर काटते थे। नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियों, इनका क्या अभिप्राय है। तो नाखून बढ़ना और उन्हें काटना मनुष्य की अभ्यास जनजनी सहज वृत्तियों है। मनुष्य अपने शरीर के भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया जो उपन्यास ही काम करता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करे। तो लेखक मानव की प्रवृत्ति देखकर यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर, पशुता की ओर। ऐसा इसीलिए पूछता है क्योंकि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। आज मनुष्य जिसके कहता आधुनिकता मानता है वह एक कहता विनाशकार है।
वह अपनी मनुष्यता से पशुता की ओर प्रगति कर रहा है। मानव परमाणु बम बनाकर पाने आप से गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन यह संपूर्ण मनुष्य की विनाश के लिए तालीख तैयार कर रहा है। बिल्कुल, बस आपको इतना लग देना, ठीक है। उसका चलिए अगले मतलब का 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है। तो आज़ादी के लिए विभिन्न शब्दों का लेखक मीमांसा करता है। लेखक का कहना है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है कि किसी की अधीनता का अभाव तथा सेल्फ डिपेंडेंस का अर्थ होता है अपने में ही अधीन रहना, जिससे सेल्फ डिपेंडेंस भी कहते हैं। लेखक का यह निष्कर्ष है कि लड़ाई के समय मनुष्य अभियान स्वयं स्वतंत्रता तथा स्वराज के कायम बना रखा है। इसको तोड़ना आसान नहीं है, इसीलिए अधीनता के साथ पर स्वाधीनता को महत्व दिया है। बिल्कुल वैसे आपको इतना देना, ठीक है। उसके बाद आपको 10 नंबर बनता है। लेखक नए किस प्रसंग में कहा है कि क्या बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक का कहना है कि मेरे हुए बच्चे को लेकर बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ऐसा मोह माया विचित्र नहीं है। लेखक का अभिप्राय है कि नई खोजों में डूबकर अपना सर्वस्व खो देना उचित नहीं है। ज़माने का कहा जाता है कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते हैं तथा सभी नया खराब नहीं होते हैं, कि लेखक का अभिप्राय है। चलिए उसका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वाधीनता 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका स्वाधीनता शब्द का सार्थक कथा लेखक का क्या बताया है। स्वाधीनता शब्द का अर्थात लेखक ये बताना चाहता है कि स्वाधीनता शब्द सभ्यता की परिचय देता है, जिसका अर्थ है मनुष्य को किसी दूसरे के अधीन ना रह कर स्वयं अपने पर निर्भर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए तो 12 होता है निबंध में लेखक नए किस बूढ़े की जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े कथनों का समर्थन क्या है। तो निबंध के लेखक नए महात्मा गांधी जी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा था कि बाहर नहीं अंदर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, देश के लिए काम करो, आराम की बात मत सोचो क्योंकि आराम हराम है, प्रेम की बात सोचो। बूढ़े नए यह सभी कहता था कि प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि यह हमारे दिल के जिगर में होता है। इसीलिए सार्थक कथा के लेखक प्रेम जीवन को मूल्यवान मानता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर जी आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव नोट्स लेना, पीडीएफ लेना, तो अभी कॉल कीजिए। इस नंबर पर सीधे आपको 299 रुपये में दिया था। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से शेयर कर दिए। और आपको पदखंड एंड गदखंड का दोनों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 13 नंबर होता है मनुष्य की पूँछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन क्या झड़ जाएंगे। प्रश्न शास्त्रियों के इस अनुसार में लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। प्राचीन काल में आदि मानव पूँछ वाले बंदर के समान थे। उनके कार्य के अनुसार उनका पूँछ भी समाप्त होता गया। इसीलिए लेखक का मानना है कि ये नाखून भी समाप्त हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य के अंदर की दृश्य प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। 14 नंबर सफलता और चरित्र कथा शब्दों में लेखक अर्थ का भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। तो सफलता व चरित्र तथा शब्द के बीच भेदभाव के बारे में लेखक ये बताना चाहते हैं कि सफलता जब प्राप्त होती है तो चरित्र तथा समाप्त हो जाती है, किंतु चरित्रता के समय सफलता आवश्यक ही आता है। मनुष्य अपनी चरित्रता से ही सफलता को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल आपको उसके बाद आपको क्या कहता है प्रश्न 15 में व्याख्या करना बोला है ना, ठीक है। चलो व्याख्या भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको सब करके दिखाऊंगा, आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक है। व्याख्या में पहला नंबर काट दीजिए कि चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटे ही शोध पर हाजिर। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक के लिए गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि मनुष्य के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति आती है, उसे मनुष्य हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता, परंतु फिर भी वह मनुष्य की उपस्थिति
हो जाती है, अतः मनुष्य ऐसा नहीं चाहता है। बिल्कुल ये बस आपको इतना देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक के लिए लिया गया। इस पंक्ति में माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि जब मैं मनुष्य की नाखून को देखता हूँ तो मुझे पशु की याद आ जाती है, क्योंकि बढ़ते नाखून पशुता के प्रतीक है। इसीलिए लेखक जब मनुष्य की नाखून को देखता है तो कभी कभी निराश हो जाता है। चलिए उसके बाद गौ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कमबख्त नखून बढ़ते तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से लिया गया। इस पंक्ति का माध्यम लेखक यह बताना चाहता है कि मनुष्य के अंदर अगर बुराइयां आ जाती है तो उसे रोकना चाहिए। इसीलिए लेखक कहते हैं कि तुम कितना भी बढ़ लो, मनुष्य तुम्हें काट कर फेंक ही देगा, तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। बिल्कुल वैसे इतना लेना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसका 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट करें। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता यह है कि हमारे समाज में लोग संस्कारिक होते रह सहन स्वभाव विचार सभी प्रकार के संस्कार पाई जाती है। यह संस्कृति के प्रवृत्ति का खजाना है। बिल्कुल बस आपको इतना लिख देना है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर जी आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का PDF एंड नोट्स लेना सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। सिर्फ आपको 299 रुपये में दिया जाएगा और आपको चैप्टर वाइज क्लासेस भी मिल जाएगा नीचे, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और इस चैप्टर का अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं जरूर से देख लिया और PDF लेना जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो नंबर नोट कर लिए प्यारे बच्चे, 9905032120 पर कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। सिर्फ आपको 299 रुपये में दिया था। तो प्यारे बच्चे आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।